हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 रुपया हो तो वह धनराशि रुपया में ज्ञात करें। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा गया है 2021, 2016, 2002, 2003, 2005, 2014 और 15 में पूछा गया है। तो ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 रुपये है। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर दे रखा 16.32 रुपये दे रखा, तो पूछ रहा धनराशि क्या है, यानी मूलधन पूछा जा रहा है। तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो सूत्र होता है 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है, अंतर डी बराबर होता है पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। डी यानी डिफरेंट अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर है, जिसको डी से निरूपित किया गया है। और डी बराबर होता है पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, जहाँ पे पी मूलधन यानी प्रिंसिपल है और जो आर है वो रेट यानी दर और ये 100 स्क्वायर। तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच जो अंतर होता है डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर होता है। अब जो दे रखा है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से रेट दे रखा है 5% और 2 वर्ष टाइम दे रखा 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 16.32। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दे रखा है 16.32, तो अंतर के सामने हम अंतर लिख देंगे 16.32। और डी यानी कि धनराशि बताना है, यानी कि मूलधन बताना है, पी बताना है, गुणे आर यानी रेट दे रखा है 5%। तो 5 इसका होल स्क्वायर कर देंगे बटे 100 का स्क्वायर कर देंगे। इसको हल कर लेंगे तो वह धनराशि निकल के आ जाएगी। अब इसको हल करते हैं तो 16.32 है, तो 16.32 यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे 100 आ जाएगा। और यहाँ पे पी गुणे 5 को 2 बार करेंगे 25 हो जाएगा और 100 को 2 बार करेंगे 100 गुणे 100 यानी हो जाएगा 100 गुणे 100। अब इसको हल कर लेते हैं तो इधर 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब हम निकालते हैं मूलधन। तो मूलधन यानी कि मूलधन निकालेंगे तो मूलधन पी बराबर निकालेंगे तो 25/100 इसके गुणे में पलट जाएगा, तो इधर बचेगा 16, 32 और इधर जो 16 25/16 है 25/100 ये इधर उलट जाएगा गुणा में, तो 100 ऊपर जाएगा 25 नीचे आ जाएगा। इसको हम काट देंगे तो 25 चक्को 100 4 बार जाएगा, 4 को इससे गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 3 12, 12 के 2 हासिल आए 1, 4 6 24, 24 1 25 के 5 हासिल आए 2, 4 एकम 4 2 6, 6,528 रुपया होगा मूलधन यानी पी। जो पी यानी कि मूलधन होगा प्रिंसिपल वो निकल के आएगा 6,528 रुपया। 6,528 रुपया यही आपका मूलधन होगा, 6,528 रुपया। तो इसका आंसर होगा 6,528, यही इसका आंसर होगा। और ये कई बार इस पूछा जा चुका है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि
8,500 रुपये पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है। अंतर पूछा जा रहा है। मूलधन दे रखा है 8,500 रुपया और रेट यानी दर दे रखा है 10%। ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पूछा जा रहा है कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो 2 वर्षों के लिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है, अंतर डी बराबर होता है पी गुणे आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ये होता है 2 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब यहाँ हम इसको मान रखेंगे अंतर यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पूछा जा रहा है, यानी डी का मान पूछा जा रहा है। पी यानी मूलधन दे रखा 8,500, तो इसके नीचे कर देंगे 8,500 गुणे आर यानी रेट कितनी दे रखी 10, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कर देंगे बटे 100 का स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं तो 8,500 गुणे रेट यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बटे 100 को 2 बार करेंगे 100 गुणे 100। इसको हल कर लेते हैं तो हमारा अंतर पता चल जाएगा। 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका 0 2 0 से कैंसिल। इधर 85 को 1 से गुणा करेंगे तो 85 आ जाएगा 85। यही अंतर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो होगा 2 वर्ष का वो 85 रुपया निकल आएगा। डिफरेंस यानी अंतर है डिफरेंट, डी बराबर 85 रुपये और यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 में पूछा गया है। तो ये इसका आंसर होगा डी बराबर 85 रुपया। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।